हेलो एवरीवन, मैं निगार। आज हम लोग क्लास सेवेंथ के सिविक्स में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। देखिए बच्चों, लड़का या लड़की होना हमारी एक पहचान होती है, ठीक है। तो जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, यानी उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही सोचते हुए हम बड़े होते हैं और ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है। लेकिन क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? तो इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि ये भी देखेंगे साथ में कि लड़के और लड़कियों को जो दी जाने वाली अलग अलग भूमिकाएं होती हैं वो उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की जो भूमिका जो मिलती है, उनको जो लड़के लड़कियां स्त्री और पुरुष बनते हैं तो वो कैसे तैयार करती हैं, ठीक है, यानी उनकी भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। तो इस पाठ में हम ये भी देखेंगे साथ में कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व देते हैं। जैसे स्त्रियां हैं तो उनकी भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं और पुरुष हैं जो वो पुरुषों द्वारा जो निर्वाह की जाने वाली भूमिकाएं होती हैं, यानी पुरुषों को क्या काम करना चाहिए और स्त्रियों को क्या काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमको इस पाठ में मिलेंगी। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में क्या क्या कौन कौन से ऐसे काम के क्षेत्र में समानताएं हैं और कौन सी असमानताएं हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। तो इधर देखते हैं हम लोग कि 1920 के दशक में क्या होता है कि एक प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है सामोआ। सामोआ एक द्वीप है, ठीक है। तो इस द्वीप में क्या होता है कि 1920 के दशक की बात की जा रही है कि जो बच्चे होते थे उस समय, तो वो बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाते थे और जो भी शिक्षाएं ग्रहण करते थे वो अपने बड़ों से करते थे। जो भी उनके घर में जो भी बड़े लोग होते थे, भाई बहन जो भी होते थे, उनसे वो बहुत कुछ सीखते थे। और उसके साथ साथ जब वो कुछ और बड़े हो जाते थे, यानी जब किशोर अवस्था में हो जाते थे, तो जो लड़के होते थे वो मछली पकड़ने के लिए चले जाते थे, यानी मछली पकड़ने के लिए उनको भेज दिया जाता था। लेकिन ये जो मछली पकड़ने के लिए जाते थे जब वो किशोर हो जाते थे, तब तो किशोर कब होते थे, यानी कि जब वो 9-10 साल के हो जाते थे तभी उनको ये काम करने के लिए भेजा जाता था। फिर देखिए इसके बाद जो लड़के होते थे, यानी लड़के 9 वर्ष के हो जाते थे, यानी जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो उनको बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित कर दिया जाता था, यानी उनको बड़ा मान लिया जाता था और उनको बड़े लड़कों के समूह में भेज करके, यानी बड़े लड़कों से उनको क्या सीखने को मिलता था, तो उनको इस तरह से व्यापार करने के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो बड़े लड़कों के संपर्क में रहेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। और जो लड़कियां रहती थीं वो जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थीं उनको घर में ही रखा जाता था, और जब वो 13-14 साल की हो जाती थीं तब उनको भी स्वतंत्रता मिलती थी, यानी वो भी बाहर जा सकती थीं और स्वतंत्र होती थीं। और जब वो 14 वर्ष की उम्र के बाद वे क्या करती थीं, मछली पकड़ने जाती थीं, यानी उनको भी आज़ादी मिल जाती थी मछली पकड़ने की। और उसके साथ साथ बागानों में काम करती थीं, डलिया बुनना सीखती थीं, खाना पकाने का काम करती थीं। ऐसे अलग से उनके लिए बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, यानी रसोई घर के पास ही उनकी व्यवस्था की जाती थी जिसमें वो बहुत कुछ सीखती थीं। और ये जो सारे काम जहाँ लड़कों को भी अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ क्या करती थी, मदद करती थीं। लड़के ज़्यादा काम करते थे और लड़कियाँ क्या करती थीं, मदद करती थीं लड़कों की। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो 1960 के मध्य प्रदेश में क्या होता था कि जब लड़के पुरुष बनते थे तो
पुरुष के रूप में बड़ा होना हम देखते हैं कि जब लड़के बड़े होकर के पुरुष बनते थे तो उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार होता था। तो देखिए, जब बच्चे थे तो 1960 की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में एक छोटा शहर है, ठीक है। उस शहर की बातें हो रही हैं कि उस शहर में जो स्कूल था वो लड़कियों का स्कूल अलग था और लड़कों का अलग था, ठीक है। तो इस स्कूल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थीं, ठीक है। इनका जो बनावट था विद्यालय का वो भी अलग अलग था। लड़कियों के विद्यालय का आंगन बहुत बड़ा था और लड़कों के विद्यालय में आंगन नहीं था, यानी बस खुला स्थान था वहाँ पर, ठीक है। तो हर शाम स्कूल के बाद जो लड़के और लड़कियों की भीड़ हो जाती थी, लड़कियाँ सीधे गलियों से सीधे अपने घर को जाती थीं और लड़कियां देखने में बहुत गंभीर दिखती थीं। क्योंकि उनको थोड़ा सा डर रहती थी कि कहीं लड़के उनको छेड़छाड़ न करें, इस वजह से वो डरती थीं, और या फिर कोई लड़के उन पर हमला ना कर दें, तो इस वजह से वो ज़रा डरती रहती थीं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर रखता है, यानी बहुत बहुत ज़्यादा अंतर करता है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। यदि उदाहरण के लिए देखा जाए तो लड़कों को खेलने के लिए, आप जानते हैं कि लड़कों को खेलने के लिए क्या दिया जाता है, बैट बॉल दिया जाता है या कार दिया जाता है, और लड़कियां जब बचपने में खेलती हैं तो ज़्यादातर उनको गुड़िया दिया जाता है। तो ये खिलौना ही इनका क्या है, पहचान करा देता है कि लड़के और लड़कियों में अंतर बता देता है। तो इस तरह से उनका अंतर बचपने से ही शुरू हो जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए, लड़कों को रौब में। तो इस तरह से सब बच्चों को ये तरीके बताए जाते हैं, ठीक है। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो जब इनके अंदर ये संस्कार रहेगा कि हमें कैसे बात करना है, किससे क्या तरीके से बात करना है, तो ये बड़े होकर के अपने संस्कार को याद रखेंगे और उसी के अनुसार अपना काम करेंगे। जीवन में इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है, व्यवसाय के माध्यम से व्यवसाय में भी चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, व्यवसाय के चुनाव पे, ठीक है। फिर इधर देखिए बच्चों, एक कहानी है। तो इसमें कहानी क्या है, एक तरह से ये अंतर बताया जा रहा है कि इसमें ये अंतर बताया जा रहा है कि एक गृहस्थी वाली महिला है, यानी अपने घर का काम करती है, और एक महिला है जो ऑफिस में काम करती है। तो इसमें देखो सोनाली के माँ हैं जो ऑफिस में काम करती हैं, और ये हरप्रीत की माँ हैं जो घर में काम करती हैं। तो सोनाली को ऐसा लगता है कि हरप्रीत की माँ कुछ नहीं करती है, और हरप्रीत को भी इस बात का एहसास होता है कि मेरी माँ तो घर ही में रहती हैं, ऑफिस नहीं जाती हैं, यानी कुछ नहीं करती हैं। तो जब इन लोगों का एक बार टूर जाता है बच्चों का, तो ये अपनी माँ से कहती है कि माँ आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और मेरे साथ क्या आप चल सकती हैं यदि आपको छुट्टी मिल जाए तो, क्योंकि हरप्रीत की माँ तो जाने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, घर के ही काम करती हैं, इसलिए वो तैयार रहती हैं। तो वो कहती है, इसकी माँ बताती हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी घर में रह करके 5 बजे से उठकर बहुत सारे काम करती हैं। तो वो ये सब बात नहीं मानते हैं कि नहीं वो घर ही पे रहती है, वो क्या काम करती है। तो इसके लिए ये इसकी माँ, सोनाली की माँ, इसको लेकर के हरप्रीत के घर जाती है और पूरी बात बताती है कि बच्चों के मन में ऐसी भावनाएं हैं कि आप काम नहीं करती हैं कोई। तो ये लोग अपना बात के माध्यम से फिर ये तय करते हैं कि ठीक है, एक दिन मैं हड़ताल पर बैठ जाती हूँ और सारा काम हरप्रीत और हरप्रीत के पिता करेंगे आज। तो इस तरह से ये दूसरे दिन इन लोगों का 7:30 बजे से शुरू हो जाता है काम। चूँकि ये 5 ही बजे इसकी माँ उठती थी तो समय समय पर हर काम हो जाता था, लेकिन अब जब हड़ताल पर बैठ गई थी
तो इसका कोई काम सही तरीके से नहीं हुआ, यानी इस घर में तो ना इसका लंच बॉक्स तैयार हो पाया, ना ही ये समय से नहा धो पाया, तो हर काम में समस्याएं होने लगीं। ठीक है, तो उसके बाद जब विद्यालय से वापस आता है बच्चा, तो भी ये जब ये होता है कि माँ हड़ताल पर हैं या पिता और बच्चे को ही काम करना है, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशानी होने लगती है। अपने से चाय बनाने के लिए जाता है हरप्रीत, तो उसको चाय की पत्ती नहीं मिलती है। इस तरह से बहुत सारी परेशानियां इसको होती हैं। तो होता क्या है, एट लास्ट वो समझ जाता है कि नहीं, माँ को भी बहुत ज़्यादा काम रहता है घर पर। तो ये सारी कहानियाँ थीं। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि घर की महिलाएं काम नहीं करती हैं, ये गलत बात है। घर की महिलाएं हैं तो वो बहुत ज़्यादा, वो भी घर की देख रेख करना मामूली बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होता है। घर की जिम्मेदारियों को समझना, समय समय पर सबको खाना पहुंचाना, नाश्ता देना, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये एक कहानी के माध्यम से था जो बताया गया बच्चों को कि घर की महिलाएं भी बहुत कुछ करती हैं। देखिए बच्चों, हरप्रीत और उसके पिता को समझ में आ गया कि घर के काम का क्या मूल्य होता है, यानी घर के काम कितने मुश्किल होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कितना भी स्त्रियां घर का काम कर लेती हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्त्रियों का जो काम होता है वो उनका स्वाभाविक कार्य होता है, यानी वो उन पर लिखा हुआ होता है कि ये तो लड़कियों का काम ही है करना। ठीक है, इसलिए इनके लिए पैसा देने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता। ठीक है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है घर का, तो समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। तो इस तरह से जो महिलाएं जो घर पे काम करती हैं उनको कोई महत्व उतना नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घर पर कार्य करने वालों का जीवन। देखिए बच्चों, घर पर जो कार्य करते हैं, यानी कि इधर अगर बात किया जाए तो घर पर काम करने के लिए जो शहर होते हैं उनमें, या फिर जो बड़े घर होते हैं उन घरों की बात की जाए तो उन घरों में कुछ नौकर वगैरह लोग रखते हैं। ठीक है, काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए, घर के काम की काम में हाथ बटाने के लिए लोग नौकर रखते हैं। तो उन नौकरों का जो जीवन होता है वो कैसा है, इस कहानी के माध्यम से एक बताया गया है कि एक ये स्त्री है जिसका नाम है मेलानी। ठीक है, मेलानी नाम की एक स्त्री है जो दिल्ली में एक साहब के वहाँ काम करती है। ठीक है, तो इनकी कहानी क्या है हम लोग देखते हैं कि 3 मंजिले पर इनका घर था और मेम साहब अजीब महिला थी, तो जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी। मेरा काम रसोई का था और भी 2 लड़कियां थीं जो साफ़ सफाई का काम करती थीं। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रोटी, सूखी रोटी मिलती थी। ठीक है, हमें रोटी कभी नहीं मिली, यानी कि तीसरी रोटी हमें कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांग करती थीं। ठीक है, मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। यानी इनका जो जीवन था, दिन भर काम करने के बाद भी बड़ी भूख लगती थी। तो हर घर में चप्पल, मतलब कि हम घर के अंदर पूरे घर में चप्पल पहनकर नहीं चल सकते थे। ठंड के मौसम में भी क्या होता था कि हमारे पैर सूज जाते थे ठंड से। मैं मेम साहब से बहुत डरती थी, लेकिन मुझे गुस्सा भी आता था और हमें गुस्सा भी आता था और हमें ऐसा भी लगता था कि कहीं हमें अपमानित ना होना पड़े, इसलिए मैं खुलकर कोई बात नहीं कर पाती थी। तो ये अपनी बातों को बता रही है कि जो एक घर में काम करने वाली एक महिला है, जो एक नौकर के रूप में किसी के घर में काम कर रही है, तो उसका जीवन कैसा है। तो वो दूसरों पर आधारित है, दूसरे के अकॉर्डिंग उसको काम करना रहता है, तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छा नहीं समझती है। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को महत्व देना
एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए इसके समाधान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, इसके समानता के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं हैं, बल्कि शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। यानी हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री हो या पुरुष होने के आधार पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और अच्छी सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वो कोशिश कर रही है, ठीक है। कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि कैसी कोशिश कर रही है सरकार। बच्चों को देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकती हैं, यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम वो कर सकती हैं, किस प्रकार का काम वो चुनेंगी। पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनवाड़ी किया और बालवाड़ी खोली है, ठीक है। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत उन्होंने बताया कि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या यदि 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। यानी वो बाहर निकलेंगी तो कुछ और भी ज़्यादा ज्ञान होगा उनको, और वो जैसे आंगनवाड़ी के तहत या बालवाड़ी के तहत जो भी काम करेंगी, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा और उसका सरकार उनको पेमेंट भी देगी, तो कुछ पैसा भी इनके पास आएगा। ये भी इनके लिए एक व्यवसाय के रूप में ये काम करेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पार्ट था जो महिलाओं से संबंधित था, लड़कियों से पुरुषों से संबंधित था, तो जो समाप्त हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।